महामहिमामयी मथुरापुरी। ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली पर ब्रज भाषा के कार्यक्रमों के अधिकारी श्री R.N. अग्रवाल लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार व कवि हैं। ब्रज साहित्य मंडल के एक मंत्री होने के साथ साथ आप अत्यंत महत्वपूर्ण शोध कार्यों में संलग्न हैं। महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आप सपत्नीक पधारे थे। उसी अवसर पर आपने यह लेख विशेष रूप से अखंड ज्योति के लिए प्रकाशनार्थ दिया है। जिस मथुरापुरी को इस युग के अभूतपूर्व गायत्री यज्ञानुष्ठान के लिए चुना गया, वह सदा से धर्म भूमि विभिन्न धार्मिक समुदायों का एक प्रमुख प्रचार केंद्र रही है। भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और यज्ञ यागादिक धर्म कार्य वहाँ निरंतर संपन्न होते रहते हैं। इन विषयों पर सुयोग्य लेखक ने प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री से सप्रमाण प्रकाश डाला है। वर्तमान समय की यह भक्ति रस प्रधान नगरी आध्यात्म और ज्ञान मार्ग के भी स्मरणीय दृश्य उपस्थित कर चुकी है। इसकी एक झलक पाठकों को इस लेख में मिलेगी। मथुरापुरी भारतवर्ष के प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसे भारत की सप्त महापुरियों में स्थान दिया गया है और मोक्षदायिका बतलाया गया है। वैदिक पौराणिक वासुदेव धर्म तथा बौद्ध और जैन धर्मों के साथ साथ यह नगर वर्तमान वैष्णव धर्म का भी केंद्र रहा है और इसके वर्णनों से प्राचीन वाङ्मय भरा पड़ा है। राजनीति और इतिहास का भी मथुरा नगर पुराना केंद्र रहा है। भारत के प्राचीन गणतंत्रों में अग्रगण्य अंधक वृष्णि वंशी नरेशों के शूरसेन जनपद की राजधानी भी यह नगर रहा। क्या नाग, क्या हूण, क्या कुषाण और क्या गुप्त, सभी नरेशों की सदा इस पर दृष्टि रही और भारतीय इतिहास के उत्थान पतन का इतिहास मथुरा नगरी युगों से अपने अंचल में छिपाए आज भी स्थित है। यही नहीं, दर्शन, काव्य कला, पुरातत्व और व्यवसाय का भी यह नगर गढ़ था। मूर्तिकला के विकास में मथुरा का योगदान तो विश्व विख्यात ही है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति के मूलाधार नटनागर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण तो इस नगर की महिमा सदा सदा के लिए अक्षुण्ण हो गई है और अपनी वर्तमान हीनावस्था में भी यह संपूर्ण देश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि मधु नामक एक प्रतापी नरेश ने मथुरा नगर की स्थापना की थी। इस धर्मात्मा नरेश ने वनों को काट कर यह सुंदर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए मथुरा को मधुपुरी या मधुरा भी कहा गया है। वह मधु नरेश किस वर्ग का था, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे यादव वंशी तथा कुछ दैत्यवंशी मानते हैं, परंतु मधु एक प्रतापी प्रजापालक और कुशल शासक था, यह सभी स्वीकार करते हैं। परंतु मधु के उपरांत उसका पुत्र लवण उसके अनुरूप नहीं रहा। वह एक क्रूर शासक था और उसने यज्ञादि पर प्रतिबंध लगाकर अपनी प्रजा विरोधी नीति के कारण यहाँ के ऋषियों और जनता को असंतुष्ट कर दिया था। ऋषियों ने अयोध्या जाकर लवण के अत्याचारों की कथा भगवान राम को सुनाई थी और लवण से उसका त्राण करने के लिए अनुरोध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इच्छाक वंशी एक विशाल सैन्य दल भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में मथुरा पर चढ़ आया और उसने लवण का वध किया। लवण के वध उपरांत भगवान राम की इच्छा अनुसार शत्रुघ्न मथुराधीश बनाए गए। उन्होंने इस नगर को फिर से बसाया। वाल्मीकि ऋषि के रामायण के उत्तर कांड में यह घटना विस्तार से दी गई है। वाल्मीकि जी ने मथुरा की शोभा का बड़ा भव्य वर्णन किया है और यमुना के तट पर बसी इस सुंदर नगरी को वेद निर्मिताम देवताओं द्वारा बसाई गई नगरी कहा है। परंतु इच्छाक वंश का राज्य मथुरा में स्थायी नहीं हुआ। बाद में चंद्रवंशी नरेशों ने इस पर अधिकार कर लिया और वह भारत के गणतंत्रों में शूरसेन जनपद की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। बाद में समय की गति के साथ मथुरा की राजसत्ता में भी परिवर्तन होते गए, जिसका ज्ञात और अज्ञात इतिहास स्वयं अपने आप में एक ग्रंथ का विषय है। यहाँ हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि मथुरा भारत का एक प्राचीन ऐतिहासिक केंद्र रहा है और यहाँ की संपन्नता, पांडित्य तथा कला सदा सदा से संपूर्ण देश को आकर्षित करती रही थी।
यही कारण है कि भारतवर्ष में जब भी कोई सांस्कृतिक उत्थान या धार्मिक आंदोलन आरंभ हुआ, उसे अपनी सर्वमान्यता स्वीकार कराने के लिए मथुरा की ओर देखना ही पड़ा। और मथुरा की उदार संस्कृति परंपरा में देर सबेर उन सभी को प्रश्रय मिला। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध धर्म प्रचार के लिए पहली बार मथुरा आए थे तो उनका यहाँ अच्छा स्वागत नहीं हुआ। उस समय मथुरा में यक्षों का बाहुल्य था और यहाँ कुत्ते बहुत थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध को भी परेशान किया। परंतु बाद में वेदा नामक प्रसिद्ध यक्षिणी ने उनका धर्म स्वीकार कर लिया और यहाँ बौद्ध विहारों की एक लंबी श्रृंखला ही बन गई। भगवान बुद्ध की परंपरा में उपगुप्त तथा नगर नर्तकी वासवदत्ता ने भी बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और मथुरा बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र बना। यही नहीं, जैन धर्म को भी मथुरा में भारी प्रश्रय मिला। जैनों ने भगवान नेमिनाथ को, जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, अपने 23वें तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया था और वर्तमान कंकाली टीला यहाँ जैन धर्म का प्रधान केंद्र बना। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में इस टीले से प्राप्त जैन सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है, जिसमें एक विशाल देव निर्मित स्तूप भी है। जैन और बौद्ध धर्म के साथ वासुदेव धर्म का भी मथुरा केंद्र था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कटरा केशव देव पर ईसवी शती से पूर्व ही राजा षोड़ाश के समय ही वहां भगवान कृष्ण का मंदिर स्थापित हो चुका था। इस पावन स्थल को एक अत्यंत प्राचीन शिलालेख में महास्थल नाम से कथन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में स्थित सिल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने विश्लोवरा के नाम से इस स्थल का विस्तृत वर्णन किया है और यहाँ के वैभव और समृद्धि के विस्तार से चर्चा की है। यही कारण है कि महमूद गजनवी ने मथुरा को भी अपनी लालची वृत्ति की पूर्ति का एक साधन बनाया और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को अपने आक्रमण का केंद्र बनाकर ध्वस्त किया था। यहाँ से वह अपार धनराशि लेकर गजनी लौटा, यह सर्वविदित है। क्या मोहम्मद शाह अब्दाली, क्या नादिर शाह और क्या अन्य विजेतागण सभी ने मथुरा के वैभव तथा यहाँ के साहित्य और संस्कृति का सर्वनाश करने में कोई कोर कसर न रखी और दिल्ली तथा आगरा के मध्य में स्थित होने के कारण मथुरा को हर बार विजेताओं से पद दलित होना पड़ा। परंतु मथुरा आज भी जीवित है, यही एक संतोष की बात है। यद्यपि उसकी स्थितियां आरंभ से लेकर अब तक यमुना के प्रवाह के साथ ही बदलती रही हैं। इस प्रकार आज का मथुरा अपने अतीत गौरव पर आधारित एक छोटा किंतु फिर भी एक महत्वपूर्ण नगर है। इसका वर्तमान महत्व वास्तव में 16वीं शताब्दी में विकसित वैष्णव भक्ति के केंद्र के रूप में ही है। भारत में मुसलमान शासन स्थापित होने के उपरांत सगुण भक्ति धारा की जो सबल रसधारा प्रवाहित हुई, उसमें मथुरा मंडल ही कृष्ण भक्ति का केंद्र बना। आचार्य बल्लभ, रूप सनातन गोस्वामी, नारायण भट्ट, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश आदि अनेक महापुरुष एक साथ मथुरा और इसके समीपस्थ स्थलों में बसे और यहाँ से कृष्ण भक्ति की जो मधुर मुरली बजी, उसने संपूर्ण देश को विमोहित करके इसे फिर से गौरवान्वित किया। यही मथुरा की देन है। यद्यपि श्रीमद् भागवतकार ने मथुरा का ब्रज से पृथक कथन किया है, परंतु भक्ति युग में मथुरा को ब्रज की मधुर भक्ति का सांस्कृतिक केंद्र इन आचार्य ने स्वीकार किया और पौराणिक आधार पर मथुरा की गौरव गाथा फिर दिग्दिगंत में गूंज गई। जपोपवासनीय तो मथुरायम षडानन जन्मस्थानम समासाद्य सर्व पापे प्रभुच्यते। स्कंद पुराण। भक्ति युग में मथुरा को फिर कृष्ण जन्मभूमि के गौरवपूर्ण पद की मान्यता प्रदान की गई। यहाँ के प्राचीन स्थलों को पुनः खोजा गया। रास रंगमंच का पुनरुद्धार मथुरा के विश्रामंत घाट पर ही हुआ और मथुरा जन जन के आकर्षण का केंद्र बना ही रहा। आज भी मथुरा में यम द्वितीय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा झूला दर्शन के लिए संपूर्ण देश के वैष्णव एकत्रित होते हैं और यहाँ की रज को मस्तक पर धारण करके अपने को धन्य मानते हैं। यही नहीं, कृष्ण भक्ति के साथ साथ मथुरा आज भी भारत की सिद्ध पीठ के रूप में मान्य है। अभी अभी तारीख 23, 24, 25, 26 नवंबर को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार
एक सहस्त्र कुंड स्थापित करके यहीं एक गायत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन किया, जिसमें लगभग 2 लाख दर्शनार्थियों के मथुरा में कुंभ जैसा दृश्य उपस्थित कर दिया और ओम भूर्भुवः स्वः के स्वर समस्त वातावरण में गूंज उठे। इस प्रकार मथुरा अब भी विभिन्न भारतीय संस्कृतियों के समन्वित रूप का एक सजीव प्रतीक बना हुआ है। ब्रज प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसका गौरव सदा ही अक्षुण्ण रहेगा। हरिरपि भज मानेभ्यः प्रायो मुक्त ददातिम न तो भक्तिम विदित तदुन्नत सत्रां मथुरे धन्या नमामि त्वाम। अखंड ज्योति, दिसंबर 1958, पृष्ठ संख्या 25, 26, 27। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।